इंफिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट। पहले तो हम देखेंगे लिमिट ऑफ इंफिनिटी। इसमें एक फंक्शन हम पहले देखेंगे f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन x, या और बाद में इन जनरल देखेंगे f of x इज 1 अपॉन x रेज टू k where k इज ग्रेटर देन 0। अभी इस फंक्शन के लिए अगर हमने लिमिट, हमें पूछा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x क्या है, ये हमें पूछा है। ओके, तो अभी लिमिट कब एग्जिस्ट होगा? x जा रहा है इंफिनिटी की तरफ। दो पॉसिबिलिटी है, एक तो x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस, फिर x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज पे काम करके हमें ये जानना है। ओके, दूसरी बात हम और एक चीज जानेंगे, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी और x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, ये भी जानेंगे। एनीवे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी 1 अपॉन x अगर हमने ढूंढा, तो x की वैल्यू जितनी आगे बढ़ेगी इंफिनिटी की तरफ, उतना 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होते जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। पॉजिटिव आएगा आंसर, लेकिन प्लस पॉइंट नॉट ऐसे, जैसे अगर x क्या होते जाएगा? बढ़ते 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 जाएगा। जैसे x अगर 100 है तो 1 अपॉन 100 आएगा, x अगर 1000 है तो 1 अपॉन 1000 आएगा। 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 1000, जैसा जैसा बढ़ेगा क्या होगा वैल्यू? x मान लो 100 लिया तो आंसर आएगा 1 अपॉन 100 पॉइंट नॉट 1 है। x मान लो 1000 लिया, 1 अपॉन 1000 पॉइंट नॉट 1 आएगा। जैसा जैसा x आगे जाएगा आंसर क्या होते जाएगा? 0 के करीब 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 करीब। दूसरा, अगर हमने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस भी सोचा, सॉरी नॉट इंफिनिटी माइनस, माइनस इंफिनिटी। फॉर एग्जांपल x आपने माइनस 100 लिया तो आंसर आएगा आपका माइनस पॉइंट नॉट। x आपने माइनस 1000 लिया, आंसर आएगा माइनस पॉइंट नॉट 1। तो अल्टीमेटली ये भी कहा जा रहा है 0 की तरफ ही जा रहा है। निगेटिव हो बट फाइनली इट इज अप्रोचिंग towards 0. So what is the conclusion? Limit x tends to minus infinity f of x. F of x is what? 1 upon x. Is same as limit x tends to plus infinity f of x is what? Is 1 upon is what? 0. और ऑफ कोर्स इंफिनिटी प्लस और इंफिनिटी माइनस के लिए भी वो 0 की तरफ, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस सेम एज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस, मतलब इंफिनिटी से थोड़ा ज्यादा, और इंफिनिटी माइनस में इंफिनिटी से थोड़ा कम, अल्टीमेटली इंफिनिटी ही वो। तो ये भी आंसर कहा जाएगा 0 की तरफ ही जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट होता है, और यहाँ तक कि ये माइनस और प्लस इंफिनिटी के लिए भी लिमिट सेम ही आ रहा है। मतलब इन जनरल प्लस इंफिनिटी f of x इज व्हाट बट 1 अपॉन x, और इन जनरल व्हाट 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x क्यूब ले सकते हैं। ओके, k एनी x रेज़ टू k, बट k शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर है तो लिमिट विल अप्रोच टुवर्ड्स व्हाट? 0। अभी ऐसे सम्स में कैसे सॉल्व करने का, इसका एक टेक्निक होता है। जैसे आपको अगर f of x दिया, मान लो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस x, ऐसा कुछ दिया है। अभी आपको और लिमिट पूछा है, लिमिट व्हाट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x पूछा है। इंफिनिटी माइनस भी पूछ सकते हैं, सॉरी प्लस इंफिनिटी भी पूछ सकते हैं, या फिर
माइनस इंफिनिटी। फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही। आपको करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर आप करने जाते, अगर आपने डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो क्या आएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आएगा, विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई ऐसी चीज से डिवाइड करते हैं। अब जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैंने x क्यूब से डिवाइड किया, x क्यूब से क्या होगा, लिमिट हाईएस्ट पावर देखने का, x क्यूब है, यहाँ 1 आएगा प्लस इधर 1 अपॉन x आएगा प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा अपॉन 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। फिर आप लिमिट को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं ऐसे केस। एनीवे मतलब यहाँ टेक्निक कुछ ऐसी फॉलो होती है, अब हम डिटेल्स हम देखेंगे। टेक्निक कुछ ऐसी फॉलो होती है कि इधर 1 बाय 1 बाय 1 बाय आना चाहिए, सो यू कैन पुट द लिमिट्स एंड यू हैव दिस फॉर्मूला कि लिमिट 1 बाय x इज व्हाट 0। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको 1 बाय समथिंग आने के लिए फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी टर्म से क्या करना होता है, डिवाइड। हम लोग कुछ सम देखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट किया आपने तो क्या आएगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम x स्क्वायर से क्या कर लेते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर। so limit x tends to infinity 7 plus 5 upon x minus 3 upon x square upon 8 minus 2 upon x plus 7 upon x square। ठीक है, फिर हम लोग लिमिट पुट करेंगे। लिमिट x tends to infinity 7 plus limit x tends to infinity 5 upon x minus limit x tends to infinity 3 upon x square upon limit x tends to infinity 8 plus limit minus x tends to infinity 2 upon x plus limit x tends to infinity 7 upon x square। तो ये दो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एलिमेंट कांस्टेंट आएगा, ये 0 आएगा फॉर्मूले से, ये भी 0 आएगा, माइनस 0 0 ही, मतलब ये 8 आएगा, ये 0 वो भी 0, ये भी 0। तो आंसर आ गया आपका 7/8। समझ में आया? यहाँ पे एक चीज देखनी, मैक्सिमम पावर क्या जाएगी, अगर ये भी एक्सपांड करो तो x क्यूब जाएगी, तो मैक्सिमम पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये x क्यूब है, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। लिमिट x tends to infinity 3x plus 4 4x minus 6 5x plus 2 upon x cube upon 4x cube plus 2x square minus 1 upon x cube। अब ये क्यूब है ना, ये तीनों को एक एक दे सकते हैं ना, मतलब ये प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, तो हम ऐसा कर लेंगे 3x plus 4 upon x into 4x minus 6 upon x into 5x plus 2 upon x upon, ठीक है, ये x से डिवाइड किया तो 4 plus 2 upon x minus 1 upon x। so limit x tends to infinity 3 plus 4 upon x कैंसिल होगा ना, ये x समझ में आ रहा, इधर 4 minus 6 upon x into 5 plus 2 upon x upon 4 plus 2 upon x minus 1 upon x। अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे प्रोडक्ट, तो अलग अलग लिमिट करने पड़ेंगे। तो लिमिट x tends to infinity 3 plus 4 upon x into limit x tends to infinity 4 minus 6 upon x into limit tends to infinity 5 plus 2 upon x upon limit x tends to
to infinity 4 plus 2 upon x minus 1 upon x cube। ठीक है, अब लिमिट अगर यहाँ पुट करेंगे कैसे पुट होगा, एडिशन है ना, तो 3 का अलग प्लस, समझ में आ रही बात, एडिशन में सेपरेट होगा लिमिट, ऐसा ही आगे इनका भी होगा, अपॉन इधर भी कैसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x क्यूब। तो ये आ गया 3, देखो ये 0 आएंगे सारे, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 5 अपॉन नीचे बचेगा 4, तो 4 4 भी कट हो गया, 15 आ गया आंसर। लिमिट x tends to infinity root of x square plus 3x minus x। अब अगर यहाँ पे पुट करेंगे लिमिट तो व्हाट विल गेट, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। देखो यहाँ पुट करो इंफिनिटी, ये मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना, हमने लिखा था पीछे, तो हमें इसमें रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन याद है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम प्लस से क्या करें, समझ में आ रहा है, बीच में प्लस लिया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये रूट जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x स्क्वायर कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x बचेगा सिर्फ अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x। ठीक है, आप लिमिट पुट करो तो ऊपर इंफिनिटी नीचे इंफिनिटी, अब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ गया, फिर भी इनडिटरमिनेट है, तो अभी हमें डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ अल्टीमेटली अगर रूट का सोचो हम लोग तो ये x है ना, अल्टीमेटली x है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे बाय x। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 बचेगा ऊपर अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x अपॉन x, लिमिट अंडर रूट ऑफ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है, x दोनों को दे दिया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3। अब इसको अंदर लेना है मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये अंदर लेने के लिए मुझे x स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट के अंदर लेना है, ये तो 1 बच गया है, तो अभी क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। अब लिमिट पुट करना है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 कांस्टेंट है ना ऊपर, अपॉन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1, कांस्टेंट के लिमिट तो कांस्टेंट ही होते हैं। हाँ, ये कैसे होगा, देखो रूट के अंदर लिमिट जाता है, मैंने एक बात बताई थी कि अगर x हम ऐसा ढूंढ रहे, मान लो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर ढूंढ रहे सपोज, तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x, चलेगा ना, x स्क्वायर को x लिख सकते कि नहीं, फिर इसको कैसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x का स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर है उसके अंदर लिमिट जा रहा है, ऐसी चीज इधर भी हो सकती है, स्क्वायर की जगह रूट है, देखो ऊपर तो 3 आने वाला है फिक्स है, ये भी 1 है, यहां मैं क्या कर रहा हूं, अंदर ले रहा हूं लिमिट को, समझ रहे आप लोग, जैसा स्क्वायर के अंदर लिमिट गया वैसा रूट के अंदर भी जाएगा, गया उसके अंदर, फिर 3, ये भी वैसे, ये 1
ये लिमिट सेपरेट होगा कैसे, अंदर रूट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3/x, ये 0 हो जाएगा, 1 का रूट 1 ही आ जाएगा, मतलब 3/2 आएगा फाइनल आंसर। समझे आपको? करो क्या होगा, ये इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी का रूट इंफिनिटी, मतलब ये अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो क्या आएगा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हमें रैशनलाइज करना है, मतलब व्हाट, नीचे ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना, इसके प्लस, है ना, समझ आ रहा है, अपॉन उसके बाद फिर वो वापस इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, फिर वापस डिवाइड करना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये रूट हट जाएगा, क्या आएगा, x² + 4x + 16 माइनस x² + 16 अपॉन रूट ऑफ x² + 4x + 16 प्लस रूट ऑफ x² + 16। इसमें x² 16 16 क्या हो गया, कट हो गया, फिर क्या बचता है, x बचता है 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 4x + 16। अभी भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, देखो ये x² है और रूट के अंदर है, मतलब x सोचने का उसको, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे बाय व्हाट, x, तो लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी 4 बचेगा ऊपर, अंदर मैं थोड़ा एक स्टेप ले रहा हूं कि x² + 4x + 16 प्लस अंडर रूट ऑफ x² + 16 अपॉन x, फिर स्प्लिट कर दो, फिर रूट में x² ले लो, ओके, मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² + 4x + 16 अपॉन x² लेंगे ना, प्लस, समझ रहा आपको, अपॉन x² लेना पड़ेगा, अंदर ले रहे हैं ना रूट के, देखो पहले तो x दोनों को देंगे, तो अंदर लेंगे तो स्क्वायर करके लेंगे ना, ठीक है ना, फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 4 अपॉन अंडर रूट क्या बचेगा, 1 + 4 अपॉन x + 16 अपॉन x² प्लस 1 + 16 अपॉन x, ठीक है ना। अब जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर क्या बचेगा, 4 अपॉन √1 + √1 मतलब 2, मतलब 2 एज इनफाइनाइट लिमिट क्या होगा, इनफाइनाइट लिमिट, हमने लिमिट ऑफ इंफिनिटी देखा, इनफाइनाइट लिमिट, मान लो f of x is 1 upon mod x, व्हाट इज माय mod x, नेगेटिव पॉजिटिव, वो पॉजिटिव लेना है, -3 का mod 3 आता है, और हम चाहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, x टेंड्स टू 0, अब लिमिट कब एग्जिस्ट होगा, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x इज सेम एज लिमिट व्हाट, x टेंड्स टू 0 माइनस, याद है ना आपको, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तब जाके ये लिमिट एग्जिस्ट होगा। अगर आप 0 प्लस लो या 0 माइनस लो, मॉड में जब डालेंगे तो आंसर 0 ही जाएगा, वो तो 1/0 क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, मतलब एक क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1/mod of x is always what, infinity प्लस इंफिनिटी, समझे आपको ये, और कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 1/mod of x - 1 भी क्या आएगा, देखो 1 - 1 ना 0 आएगा, तो वो भी इंफिनिटी लेंगे, ठीक है, तो राइट डाउन दिस इज नोन एज व्हाट, इनफाइनाइट